चंद्रयान की बातें, वो तो लैंड हो गया, ये अभी जा रहा है रास्ते में, तो कब उस वक्त होगा कुछ कहना है। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से पहले का, उसके स्पार्क को जो हमारी हाँ बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी जो अचीवमेंट्स हैं इंडिया की निस्बत, अगर हम खुद को इंडिया से कंपेयर कर ही रहे हैं ठीक है। तो उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है रशिया से, फ्रांस से, यूएसए से, ठीक है। और वो सैटेलाइट्स इन सारे मुल्कों की खुद लॉन्च कर रहे हैं। इवन ये इलॉन मस्क, उसने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कि वो अपने स्टारलिंक की जो कुछ सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया लॉन्च कर रहे हैं। आपने बोला कि आपकी वीडियोस देखी, आप इंडिया को बहुत अप्रिशिएट करते हो। मुझे सबसे पहले ये बताएं, क्या जो मैं बात करता हूँ गलत करता हूँ, झूठ बोलता हूँ? इंडिया मेडिकल के शोबे में ऐसी सर्जरीज कर रहा है जो अभी हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इवन यहाँ से भी पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस शोबे में। ठीक है, बट उससे पहले उन्होंने वहाँ पे वो डॉक्टर्स पैदा किए हैं। मैं कोई नेगेटिव इसके ऊपर कमेंट नहीं दूंगा कि इंडिया इसमें बैकवर्ड है या पाकिस्तान आगे है। जबरदस्त। और जो भी इसमें अपवर्ड होगा, हाँ, ठीक है, वो ऑब्वियसली दुनिया के सामने ठीक है। और क्या ही खूबसूरत हो अगर हम जैसे चाइना के साथ मिलके, वैसे तो अपना करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इंडिया के साथ मिलके हम करें। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में पहला मुल्क है जिसने चांद पे अपना मिशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान के लोग जब छोटा सा काम कर लेते हैं तो इतना ढिंढोरा पीट देते हैं, उनको लगता है उन्होंने जग जीत लिया है। एक छोटा सा सैटेलाइट जो है चांद के ऊपर इन्होंने लॉन्च कर दिया, और उसकी जो कंपेरिजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनके न्यूज चैनल वाले चंद्रयान 3 से। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो लड़के हैं, जनता है, वही जो है उनको मूर्ख कह रही है, उनका मजाक बना रही है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं हम, आदतें हमारी खराब हुई हुई हैं। ठीक है, अच्छा। और हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ज़हनों में बिठा दी गई है बात कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हम बैकवर्ड हैं, हम पीछे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम हमेशा मदद के लिए, हर चीज़ के लिए, यहाँ पे सैलाब आए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मसला हो, हम ये देखते हैं कि वहाँ से कितनी एड आएगी, हमें अमेरिका देख ले, हमें चाइना देख ले, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। और यही बात हमारे नौजवानों के अंदर बिठा दी गई है। तो हमारे नौजवानों के अंदर अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि वो किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी वो पीछे नहीं। जबरदस्त, ऐसे ही है। लेकिन आप कह रहे हैं सुस्त कौम है, हमें ये बताया गया हमारे में तो जज्बा बहुत है। मतलब ये तो शुरू से हम सुनने में आता है कि पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है। आप कह रहे हैं जज्बा है, जज्बा और सुस्ती में फर्क है। अच्छा। जज्बा हो तो उसको प्रैक्टिकल करना जरूरी है। ठीक है। जज्बा है तो आपने क्या किया, आपने मुल्क के लिए कितनी तालीम हासिल की है, आपने कितने लोगों को एजुकेट किया है। जज्बा ये नहीं है कि यहाँ पे मैं जाके नारे लगा दूं पाकिस्तान जिंदाबाद। जज्बा ये है कि अगर मेरे में जज्बा है पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए, मुझे अगर कुछ आता है तो मैं इनको बताऊं। यार हमारे मीडिया पे ये चल रहा है कि भाई हमने भारत को पीछे छोड़ दिया, उनके चंद्रयान 3 क्या, हम जो हमारी सैटेलाइट गई है वो उससे भी आगे चली गई है, या पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है। क्या समझते हैं, ऐसे मुकाबला बनता है? मतलब उन्होंने तो अपने बलबूते पे भेजी, उनका अपना सारा सिस्टम था, टेक्नोलॉजी उनकी अपनी थी, हमने चाइना के साथ मिलके किया। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से पहले का, उसके स्पार्क को जो हमारी बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी जो अचीवमेंट्स हैं इंडिया की निस्बत, अगर हम खुद को इंडिया से कंपेयर कर ही रहे हैं ठीक है, तो उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है रशिया से, फ्रांस से, यूएसए से, ठीक है, और वो सैटेलाइट्स इन सारे मुल्कों की खुद लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, मेडिकल के अंदर अगर आप डॉक्टर्स की क्वालिटी के ऊपर बात करें तो उसमें तो कोई शक नहीं है, हम दुनिया में किसी भी तरह से किसी से पीछे नहीं है। ठीक है। नहीं, अगर हम डेटा वाइज बात करें अगर इस तरीके से, मतलब वैसे तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी यही कहूंगा कि पाकिस्तानी सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास अगर देखा जाए तो सहूलियात हमारे पास नहीं है। ठीक है, इंडिया मेडिकल के शोबे में ऐसी सर्जरीज कर रहा है जो अभी हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इवन यहाँ से भी पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस शोबे में। ठीक है, बट उससे पहले उन्होंने वहाँ पे वो डॉक्टर्स पैदा किए हैं। ठीक हो गया। ठीक है, वो कैसे पैदा किए हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी एक शोबे बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेडिकल के में शोबे में ना बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमें मैन पावर की भी ज़रूरत है और लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा। हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि पाकिस्तान ने आखिरकार स्टेप तो लिया। हाँ, ठीक है, हालात जैसे भी हैं हमारे, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जो स्पेस की जो दौड़ है उसमें बाकी मुल्कों कम से कम हमने स्टार्ट तो किया।
बाकी चंद्रयान की बातें वो तो लैंड हो गया, ये अभी जा रहा है रास्ते में, तो कब्र उस वक्त होगा कुछ कहना इसके ठीक बारे है, में। मुकाबला उस तरीके से हाँ। शायद नहीं बनता। कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारा जो है वो एक सैटेलाइट है और उन्होंने एक रोवर भेजा था जो कि चांद पे लैंड हुआ है, ठीक और हो गया, हमारा जो है अभी तक तो मेरे ख्याल से ऑन द वे है, कोई रिपोर्ट उसके बाद आई नहीं। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, जिन्हें इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर विद लॉजिक बात करते हैं, यानी कि ये भी पता है कि हमने एक सैटेलाइट भेजी है वो भी चाइना के ताउन के साथ, जबकि उनका पूरा सिस्टम अपना था इंडिया वालों का, और उन्होंने खुद जो सा उसे लॉन्च किया था। बिल्कुल ऐसा। भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी इसके ऊपर ना कमेंट्स वगैरह पढ़ा था, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ना अप्रिशिएट करने की बजाय इसको डिग्रेड कर रहे थे चीज़ों। ठीक है। तो मेरा बेसिकली इसमें ये है कि अगर कोई अच्छा स्टेप लिया जा रहा है तो उसमें एज अ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम सारे, ठीक है, तो हमें ना कि किसी को डीमोटिवेट करने की बजाय उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक और हो एक गया। अच्छी चीज़ है कि हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं और नई नई चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से हमारे मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया के मिशन को भी पीछे छोड़ दिया है, हम मतलब उनसे भी आगे चले गए हैं, ये कोई देखिए, लॉजिकल? ये वॉर तो चलती रहती है और ये आगे तक भी चलती रहेगी। अगर आप इवन कोई क्रिकेट का मैच भी देख लें, ठीक है, या कोई सीरीज भी देख लें, तो या इवन आप बॉलिंग साइड पे भी देख लें या बैटिंग साइड पे भी देख लें, ठीक है, तो ये वॉर चलती रहती है। तो ये इसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। दोनों एक बहुत ही आईटी लेवल पे भी और टेक्नोलॉजी लेवल पे दोनों बहुत स्ट्रांग है। ठीक ठीक हो है। गया, अपनी अपनी तो जगह वर्क अपनी कर अपनी रहे हैं। जगह के ऊपर कर रहे हैं, बट मैं कोई नेगेटिव इसके ऊपर कमेंट नहीं दूंगा कि इंडिया इसमें बैकवर्ड है या पाकिस्तान आगे है। ठीक है। जबरदस्त। और जो क्या भी इसमें अपवर्ड होगा, हाँ। ठीक है, वो ऑब्वियसली दुनिया के ठीक है, सामने और आएगा। क्या ही खूबसूरत हो अगर हम जैसे चाइना के साथ मिलके, वैसे तो अपना करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इंडिया के साथ मिलके हम करें। एग्जैक्टली, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? सबसे पहले तो ये बताएं, इस खबर के बारे में आपको नॉलेज है? मैंने ठीक है, तो न्यूज़ वगैरह पे और इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? एक अच्छा पैगाम मुल्क के कई ममालिक जो पाकिस्तान को अभी तक जानते ही नहीं है कि ठीक कोई है। मुल्क ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है इस और टाइम। अगर जो लोग ज्यादातर पूरी दुनिया में जानते हैं, उन किस इमेज में यानी किस नजर में देखते हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तानी लोगों को तो वो अच्छा ही समझते हैं, है। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन और जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में कोई उनका अच्छा इमेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि अवाम हमारी जो है ना वो नीचे से नीचे जाती जा रही है और पॉलिटिशियन आपस की लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। ठीक हो गया भाई। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, जैसे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक आप कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे या कुछ इसलिए, क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं सारे जो है ना। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, कब ये पॉसिबल होगा कि हम खुद अपना कोई इस तरीके से मिशन लॉन्च करेंगे, बिल्कुल ऐसी जैसे इंडिया ने किया या दूसरे कंट्रीज करते हैं? ये देखें, इसमें ये है कि हमने पहला कदम तो ले लिया। ठीक है। ठीक है, इसमें वर्किंग काफी देर से थी, तो हमने एक जो है अपना 2 साल से खबर ये है कि 2 साल से लॉन्च कर ठीक हो दिया है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट के आगे जो है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो है हमारे चलते रहेंगे काम सारे, और इंशाल्लाह जो है उम्मीद रखते हैं कि हम अगले 2 से 3 सालों में हम अपना जो इंडिपेंडेंट जो है एक स्पेस मिशन जो है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है चांद पे किसी लेकिन भी अभी category हमारा में भेज लॉन्चिंग सकते हैं। पैड ही नहीं है ना पूरे पाकिस्तान में, हमने तो फिर हमें सर, जरूरत तो देखें- चाइना की पड़ेगी। सर देखें, जब आप मुल्की सतह पे जब सारी चीज़ें बनाने के काबिल हो जाएंगे ना, तो आपके लॉन्चिंग पैड भी आ जाएंगे। दोस्तों खास बात आपने नोट की होगी कि इस वीडियो के अंदर किसी ने ये नहीं कहा कि चांद के ऊपर कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि आज पाकिस्तान की बात आई है तब ये लोग इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप याद कर लीजिए, चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था उसके बाद में जो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वो रो रहे थे, कह रहे थे चांद के ऊपर कोई कैसे जा सकता है, वो इतनी दूर है और उसके ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता है, ऊल जलूल वाली बातें कर रहे थे। लेकिन जब अपने देश के अंदर एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, उसके बाद में सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। उनके जो मीडिया हाउसेस हैं, जो न्यूज चैनल हैं, वो कंपेरिजन कर रहे हैं चंद्रयान 3 से, जो पाकिस्तान के सुपार्को ने बनाया है। सुपार्को ने नहीं बनाया है, लेकिन क्रेडिट उसको दिया गया है, ये बनाया है चाइना के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। इस तरीके के सैटेलाइट भारत के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वही बनाते रहते हैं। 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो के आसपास के सैटेलाइट जो है भारत के जो बच्चे हैं वो बना देते हैं। और जो इसरो हमारा है, जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होने वाला होता है तो उसके साथ में उसको लॉन्च कर दिया जाता है और बच्चे जो है उसका डाटा देखते हैं, रिसर्च करते हैं, इसलिए इसरो जो है लॉन्च करता रहता है इस तरीके का मिशन। इसी तरीके का कुछ मिशन था जो चाइना ने पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मतलब ये लोग पागल हो जाते हैं भाई। छोटी सी एक सैटेलाइट है जो सिर्फ फोटो लेगी चांद की, लेकिन ये कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो जो है चांद
चांद के ऊपर उतरा था और नॉर्थ पोल के ऊपर उतरा था, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। भारत का वहां पर एक छाप छोड़ी गई है और जहां पर चंद्रयान उतरा था उसका शिव शक्ति नाम जो है रखा गया है और वर्ल्ड उसको मान रहा है और पाकिस्तान के लोग उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हजारों जो है आपको सैटेलाइट मिल जाएंगे चंद्रयान के चारों तरफ घूमते हुए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जो लेवल है जाहिलता का वो कितना हो सकता है। मतलब चाइना के थ्रू एक छोटा सा सैटेलाइट जो बच्चे बना सकते हैं भारत के, उसको लॉन्च करने के बाद में किरण नाज एक एंकर है, मैंने उनका वीडियो देखा था, वो कह रहे थे आज तो भारत को नींद ही नहीं होगी। भाई यार ये लॉजिकल बातें हैं। आप अच्छा है, आप टेक्नोलॉजी में तरक्की करो, अच्छी बात है। आपने आज छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, कल बड़ा करोगे, अच्छी बात है, लेकिन आप उस चीज से कंपेरिजन कर रहे हो जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जब आप उस लेवल के अंदर पहुंच जाएंगे तो आप मुकाबला करेंगे तब अच्छा भी लगेगा। इसी वजह से पाकिस्तान की जगहसाई होती है, लेकिन ये जाहिल कभी भी ऐसी बातें समझने वाली नहीं है, क्योंकि इनका जो लॉजिक है और इनका जो जज्बा है वो इन चीजों को समझने नहीं देता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।